मैं AR बुकारवी ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। और ये धनबाद ज़िले का जमडीहा गांव है और यहाँ पे एक मदरसा मुकर्रर की गई है 2 साल पहले, लेकिन इनका कहीं ना कहीं विस्तारीकरण हो रहा है। और विस्तारीकरण इसलिए हो रहा है क्योंकि जो मुस्लिम समाज की बच्चियां हैं वो कहीं ना कहीं शिक्षा से दूर होती जा रही है, इसलिए इसको तमाम जो है कि कम्युनिटी मिलकर इनको कुछ बेहतर करने का सोच रही है। फ़िलहाल हमारे साथ में हैं मुफ्ती तारिक हसन जी। मुफ्ती साहब, बताइए कि यहाँ पे किस तरह आप लोग शिक्षा देंगे, पढ़ाई कराएंगे, तालीम देंगे, बताइए। देखिए, मैं यहाँ पे जमडीहा नगर कियारी पोस्ट इसका पड़ता है, गोविंदपुर थाना है, धनबाद ज़िले में है। ये मदरसा आज से 2 साल पहले बुनियाद में आया और इसमें यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई के लिए हम लोग कोशिश करते रहे। तो 2 साल पहले 2020 के लॉकडाउन में इस मदरसे को खोला गया, क्योंकि बच्चे जो बाहर इधर उधर पढ़ रहे थे और पढ़ाई ख़राब हो रही थी तो चाराचूर बंद हो चुका था, इसलिए इस मदरसे का स्थापना किया गया। अभी फ़िल वक्त हमारे यहाँ 85 बच्चियाँ, लड़कियाँ यहाँ 85 पढ़ती हैं। उन लोगों का सिस्टम ये है कि उनके लिए 2 टाइम का पढ़ाई रखा गया है, एक सुबह 7 बजे से लेकर 9 साढ़े 9 बजे तक, और उसके बाद वो लोग 7-9 बजे के बाद से चली जाती हैं। उनके बाद वो लोग फिर दोपहर में खाना खाने के बाद, चूँकि जो मेरे यहाँ बच्चियाँ पढ़ती हैं वो लोग स्कूल भी जाती हैं, बगल में मेरे मदरसे के हाई स्कूल भी है, उस स्कूल से भी वो लोग अपना एजुकेशन हासिल कर रही हैं। तो वहाँ से जब छुट्टी होती है तो फिर मेरे मदरसे में 2:30 बजे से लेकर 5 बजे, साढ़े 5 बजे तक उन लोगों की पढ़ाई चलती है। और इसी बीच में फिर जो गांव के जो बच्चे हैं, लड़के हैं, वो लोग भी तालीम हासिल करने आते हैं। तो मेरे यहाँ का तालीम ये है कि दीन के साथ, जो दीनी तालीम है उसके साथ साथ दुनियावी तालीम हम लोग कंपलसरी कर दिए हैं। जैसे इंग्लिश कंपलसरी कर दी, हाँ, ज़रूरी है हमारे यहाँ। मदरसे की स्थापना करने की वजह ये है कि जो बच्चियाँ बाहर निकलकर आला तालीम हासिल नहीं कर सकती, उन बच्चियों के लिए आपके गांव में ही रहकर अपना आला तालीम हासिल करने के लिए इस जगह में मदरसे की स्थापना किया गया, ताकि गांव की बच्चियां और गांव के लोग, अभी बहुत सारे लोग हैं कि तालीम से, एजुकेशन से बहुत दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी वजह से उनकी तालीम को ज़ोर देने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक मदरसे की स्थापना किया है। तो चलिए, आप लोगों ने यहाँ पे एक मदरसा का स्थापना किया है या शुरू किया है, जो भी है, लेकिन मैसेज क्या रहेगा पूरे मुसलमान कम्युनिटी को जो आपकी बात को सुन रहे हैं? मेरा मदरसे से मैसेज यही है कि आज के दिन में तालीम बहुत ज़रूरी है, चाहे दीन की तालीम हो चाहे दुनिया की तालीम हो, क्योंकि बच्चा जब तक एजुकेशन वाला नहीं होगा तो वो तालीम अगर जब तक नहीं है तो वो समाज में किसी भी काम का वो नहीं रहता है। अगर आपको बढ़ना है या ठेकेदारी भी करनी है या लेबर भी करना है तो आज के दिन में उसके लिए हिसाब किताब बहुत ज़रूरी है, जो हमारे मदरसे या स्कूल से ही हासिल होता है। तालीम, एजुकेशन के बगैर बच्चा बिल्कुल, जो आदमी बोलते हैं यतीम, हम लोगों के समाज में यतीम उसको कहते हैं जिसके माँ बाप दुनिया में नहीं रहते हैं, मगर असल यतीम यूँ है जिसके पास एजुकेशन नहीं है, वो सबसे ज़्यादा मूर्ख माना जाता है, सबसे ज़्यादा दुनिया में बेवकूफ़ उसी को माना जाता है। इसी मैसेज के लिए हम लोगों ने यहाँ पे मदरसे का बुनियाद रखा, ताकि बच्चा आगे चल के अपना यहाँ से। आप लोगों ने रखा, लेकिन और भी कोई रखेगा, ये बात तो नहीं? जी, रखना है। ये है कि यही ज़रूरी नहीं कि सारे लोग यहीं पर रहें, हर तरफ दीन का पढ़ाई और तालीम, एजुकेशन हर तरफ होनी चाहिए। किसी भी गांव, किसी भी समाज से हो, हर तरफ एजुकेशन होना चाहिए। तो कुल मिलाकर आप लोग समझ सकते हैं कि हमारा जो मुस्लिम समाज है उनका शिक्षा दर गिरता चला गया है, और उसको देखते हुए जो बड़े बड़े रहनुमा हैं उसको कहीं ना कहीं ये बात खटक रही है कि हमारा समाज जो है कि शिक्षा से पीछे हट रहा है, और उसको लेकर ये लोग जो है कि धीरे धीरे कमर कसते हुए नज़र आ रहे हैं। जी, और कुछ? और मेरा ये कहना ये है कि मदरसा दारुल अमान है, जिसके तहत हम लोग, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ मदरसा ही रहेगा, इसके तहत हम लोग एजुकेशन के लिए स्कूल भी हम लोग शुरू करने वाले हैं, हॉस्पिटल्स भी हम लोग बनाएंगे यहाँ के इसी दारुल अमान के तहत में। और इस दारुल अमान के तहत हम लोग यही मैसेज देना चाहेंगे लोगों को कि इस दारुल अमान से सिर्फ यही नहीं कि दीन की पढ़ाई हो, यहाँ से हम लोग चाह रहे हैं कि बच्चे कलेक्टर बन के निकले, IPS बन के निकले, इंजीनियर बन के निकले, जो या
इतनी तालीम यहाँ से हासिल कर ले कि वो जो किसी भी एजुकेशन में जाना चाहे या कॉलेज में जाना चाहे, किसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहे, वो बच्चे जा सकते हैं। इस तरह का व्यवस्था हम लोगों ने यहाँ पर रखा है। मेरा नाम मोहम्मद फरीद आलम है और इस मदरसे का बुनियाद मैं ही रखा हूँ, है ना। मकसद ये था कि ये सिटी से बहुत दूर है और यहाँ पर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है ये गांव बिलखुसूस, और यहाँ एजुकेशन लड़कियों के लिए कोई ख़ास प्लेटफार्म नहीं था। तो मैं तो अपने एजुकेशन यहाँ थोड़ा बहुत लेने के बाद बनारस मैं 92 से हूँ। मैं वहाँ देखा कि पूरी चारों तरफ से लोग आते हैं वहाँ इंस्टीट्यूट में एजुकेशन लेते हैं। तो हमेशा मेरे दिल में ये रहता था कि क्यों ना एक वहाँ पर भी एक छोटा सा प्लेटफार्म तैयार हो जहाँ लड़कियाँ आगे अपने एजुकेशन को कैसे ग्रोथ कर सके। तो इसीलिए मैंने इसका नींव रखा। मेरे साथ देने के लिए जनाब मुफ्ती तारिक हसन साहब हैं। तो हम दोनों लोगों ने सोचा कि यहाँ पर ज़रूरत है, नीड है, क्योंकि लड़कियाँ अगर नहीं पढ़ेगी तो वो बच्चों का पहला जो एजुकेशन का गोद होता है वो माँ का गोद है। माँ पढ़ी लिखी रहेगी तो बच्चे को स्टार्टिंग में ही वो सोच लेंगे मुझे कैसे करना है, क्योंकि बच्चे को पालते ही वक्त उसको एहसास हो जाता है कि ये बच्चा आगे किस तरह का ग्रो करेगा। तो इसी को सोचते हुए लड़कियों के लिए स्पेशल ये सारे जो प्लेटफार्म तैयार कर रहे हैं। लड़कियों के लिए आप बता रहे कि ये मदरसा है कि स्कूल है? ये मदरसा है। चलिए मदरसा है तो यहाँ पे जो तालीम दी जाएगी वो दुनियावी तालीम होगी कि दीनी तालीम होगी, क्या होगा? मेरा ये मदरसा ज़रूर है, लेकिन पूरी NCERT बुक्स चलाए जाएंगे और इंग्लिश और अरबी पे फोकस है। और मेरा ये मानना है आज का जो माहौल है, लोग ये सोचते हैं कि मदरसा मतलब कि वहाँ आलिम और हाफिज़ का ही इल्म होती है। नहीं, इस बार की रिजल्ट ने पूरे हिंदुस्तान को चौंका दिया कि जहाँ एक हाफिज़ कुरान वर्ल्ड रैंकिंग पे, है ना, पूरे इंडिया रैंकिंग पे 4 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर पे आता है और करीब 12 से ज़्यादा लड़के ने नेट क्वालिफाई किया। तो नो डाउट मदरसे में सिर्फ दीनी तालीम नहीं, हाँ झारखंड में ज़्यादातर ऐसा संसाधन ना होने की वजह से कि स्कूल में बच्चे दुनियावी तालीम ले लेते हैं और मदरसे से दीन की तालीम। मगर यह ऐसा शोबा होगा जहाँ से मेरा पहले दिन जब गैता चलाए थे उसी दिन ये सोचे थे कि इस छोटे से चिंगारी से हमें IAS, PCS, PCSJ की तैयारी करनी है, उसके लिए दीन और दुनिया दोनों तालीम से लेस कराएंगे। मौलाना साहब, कहने में बड़ा तकलीफ़ हो रहा है कि आज हम जो दौर देखते हैं यहाँ हमारा मुसलमानों की जो शिक्षा दर है काफ़ी उनका स्तर गिरता जा रहा है। इसको लेकर आप लोग चिंतित है कि नहीं? देखिए, लड़कियों के लिए तो आप बताएं, लड़कों के लिए क्या हुआ? इसके लिए मैं फुल्ली जिम्मेदार नाकामी सरकारों को कहता हूँ। आज जिस विधानसभा में बैठे हैं ये सिंदरी विधानसभा है। पूरे सिंदरी विधानसभा में आप अगर एजुकेशन को मस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास इंटर कॉलेज कितना होना चाहिए और है कितना? लड़कियां जो छोड़ती हैं स्कूल, आज यहाँ हाई स्कूल नहीं होता तो क्लास 8 पढ़ के छोड़ देती। हाई स्कूल है तो आप गार्जियन सोचते हैं जब हाई स्कूल यहीं है तो कम से कम हाई स्कूल करा लेते हैं। अगर इस तरह सामने सामने इंटर कॉलेज होता तो ये एजुकेशन ग्रो करता। अब नया जनरेशन आ रहा है, हर आदमी के पास ये कैपेबल नहीं है कि वो सिटी में जाके पढ़ाने के लिए रूम लेके रहे और बच्चों को पढ़ाए। अब कोई 20 किलोमीटर दूर जाके इंटर कॉलेज, यहाँ से कितना दूर है? कम से कम 20 किलोमीटर दूर है। सरकार को तो आप जिम्मेवार मान रहे हैं, ठीक है, स्कूल कॉलेज नहीं होने की, लेकिन अन्य समाज में भी तो ये प्रॉब्लम है। उनके बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं? आपके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ भी महिला शिक्षा दर को देखिए, लड़के तो साइकिल चला के चले जा रहे हैं, मगर आज के परिवेश में जिस तरह से माहौल है, ऐसे माहौल में किसी भी कम्युनिटी के बच्चे को ले लीजिए और बच्चियों को ले लीजिए, शिक्षा दर किसका कम किसका बेसी पता चल जाएगा। लड़कियां अगर पढ़ी लिखी रहेंगी, वो जब माँ बनेंगी तो वो अपने गहना बेच के लड़कों को पढ़ाएंगी जी। लेकिन अगर माँ ही अनपढ़ जाहिल रहेंगी तो लड़का हो या लड़की, उसकी तालीमी दर घटेगा। आप एक बार तो कम से कम कह दीजिए मेरे चैनल में कि हाँ, जो भी हमारा मुस्लिम समाज है, जो लोग पढ़े हैं, आप पढ़े लिखे परिवेश से हैं, आपके अगल बगल पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे सुदूर गांव में हम जाके देखते हैं वहाँ शिक्षा स्तर बहुत कम है। लोग पढ़ाना नहीं चाहते हैं। बच्चा जैसे ही 12-13 साल का होता है उसको कहीं ना कहीं जॉब में लगा दिया जाता है। तो ये जिम्मेवार तो सरकार ने ना है। इस्लाम का सबसे पहला कुरान को जो आयत नाजिल हुई थी उसका जो पहला वर्ड था वो था इकरा, और इकरा का मीन्स होता है पढ़।
ये नहीं कहा कि दिन पढ़ या दुनिया पढ़, पढ़। फिर आगे हदीस में आया कि पढ़ने के लिए अगर तुमको चीन जाना पड़े, उस वक्त चीन जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, कि अगर तुमको चीन जाना पड़े तो चीन जाइए मगर पढ़िए। तो जिस प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ने को इतनी अहमियत दी है, अगर हम उसके मानने वाले हैं तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। अगर पढ़ेंगे नहीं तो डॉक्टर कैसे बनेंगे, इंजीनियर कैसे बनेंगे? दुनिया के तमाम उलूम व फ़नून, तमाम तरह के इल्म हासिल करना है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि पढ़ेंगे नहीं तो डॉक्टर कैसे बनेंगे, इंजीनियर कैसे बनेंगे। आप लोगों को पढ़ना है। दीनी तालीम बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ में दुनियावी तालीम, और उसी को लेकर ये मदरसा का जो है कि निर्माण किया जा रहा है, जहाँ पर मुसलमान बच्चियों को जो है कि यहाँ पे दीनी तालीम के साथ साथ में दुनियावी तालीम दी जाएगी। और हमारे साथ में है और इसी मंच पर है आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष DN सिंह जी। देखिए, हातिम जी ने जड़ को पकड़ा। माँ जो होती है जड़ होती है, और इन्होंने जो है बच्चियों को जो शिक्षा देना शुरू किया, इन्होंने बोला भी ये माँ शिक्षित होगी तो अपना गहना बेच के पढ़ाएगी। जबकि महिलाएं के लिए गहना बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है, जो कि वो पढ़ जाएगी तो शिक्षा का महत्व देगी। और मैं भी, हमारे बहुत नज़दीकी हैं, तो मैं भी इसको सलाह दिया कि यहाँ से जमडीहा से डिजिटल क्लासेस शुरू करके ऐसा संकेत दिया जाए कि ये संकेत पूरे हिंदुस्तान में जाए। जब यहाँ से हम लोग JPSC, IAS, डॉक्टर, इंजीनियर बनाना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिक दुनिया बदलने लगेगा। लड़का का तो महत्व सब लोग देता है। आधी आबादी जो मेरी पिछवाई हुई है उस पर एक ख्याल किए हैं, इसके लिए इनके लिए इनका और इनके मदरसा का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमसे जितना बनेगा इस मदरसा। DN सिंह जी, आप मुस्लिम समाज से नहीं, हिंदू समाज से हैं, और ये बातें फैलाई जाती है अक्सर कि मदरसों में जो है कि आतंकवाद की ट्रेनिंग होती है, वहाँ शिक्षा नहीं दी जाती है, ऐसी अफवाहें फैलाई जाती है। इस पर आपको क्या कहना है? तो देखिए, एक खास पार्टी है, उस खास पार्टी ने हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं किया, तो मदरसा को गलत कहना, मुस्लिम को गलत कहना, वो ऐसा ही राजनीति कर रहा है कि उधर 80% कैसे खुश होगा और 20% को गाली देने में हमको क्या हर्जा है। लेकिन DN साहब, एक बात बताइए, औरंगजेब को वो लोग गाली देता है, अकबर को गाली देता है, लेकिन इन लोगों के समय में अगर इतिहास को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स इन्हीं लोग के समय में थे। GDP उस वक्त की अगर देखा जाए तो 20 से 25% के आसपास में थी। अभी के हमारे माननीय प्रधानमंत्री के समय में GDP की क्या हालत है, ये आप और हम अच्छी तरह समझ रहे हैं। लेकिन इस तरह किसी विशेष समुदाय को टारगेट करना, ये कहाँ तक उचित है? देखिए, उसके पास कुछ उपाय नहीं न है जी। वो उस मैंने कुर्सी, आपको न देश देखना है, केवल जो कुर्सी देखेगा उसके पास उपाय क्या है, मैंने उसके पास मुद्दा क्या है, वो क्या आकर के बोलेंगे। अब पार्टी में मैं आता हूँ, मेरे केजरीवाल जी आ जाएंगे, वो बोल देंगे कि मैं सारे लोगों को 1-1 किलो सोना दे दूंगा, तो लोग भरोसा कर जाएंगे। ऐसा बोलेंगे वो नहीं, वो देते हैं वही बोलते हैं। बाकी मोदी जी आ जा करके बोले जी मैं 1 किलो नमक दूंगा, जनता भरोसा नहीं करेगी, जनता भरोसा नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं। हमारे बीच में इनूस साहब हैं जो GM थे BCCL के, वर्तमान में ये रिटायर हो चुके हैं। बताइए इनूस जी, आप पढ़े लिखे माहौल में रहें, ऐसे लोगों के साथ जिए, ऐसे लोगों को आप उनके परिवेश के साथ में आप काम किए, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, लेकिन जब आप गांव देहात में आते हैं, अपने कम्युनिटी में आते हैं, क्या कमी आपको दिखाई पड़ती है? हमारे कम्युनिटी के लोगों को 2 चीज़ हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। जिस मुल्क में रहते हैं, यहाँ के अनुशासन को, यहाँ के संविधान को मानना पड़ेगा, और इस देश में जिस शिक्षा की ज़रूरत है उसको पहले लेना पड़ेगा। और उसके अलावे जो हमारी शिक्षा है हमारे धर्म के लिए, अरबी, उर्दू, कुरान, इसकी भी शिक्षा लेनी पड़ेगी। और इस राह में लोग बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं।
और वो सराहनीय है। आज जो ये मदरसा चला रहे हैं, इन्होंने मुहिम चलाया है, सुबह में स्कूल जाऊंगा और शाम को मदरसे चलाऊंगा। कहा जाता है इनुस साहब कि किसी धर्म को अगर मारना है तो उनकी मतलब धर्म और संस्कृति भाषा को मार दीजिए, वो समाज बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और वही चीज़ आज हम देखते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कि मुसलमान के मदरसों को गलत बोल दो, उनके शिक्षा को गलत बोल दो, वो समाज नष्ट हो जाएगा। आप इस बात पे कितना सहमत रखते हैं? मेरा ये कहना है कि हम मदरसों को सिर्फ अरबी और उर्दू पढ़ने के लिए ही महदूद ना रखें, उसके लिमिट में ना रहें। हमें वहाँ से डॉक्टर इंजीनियर्स बनानी है। हमारे जो फाउंडर हैं इस मदरसे के, उन्होंने भी कहा, और तभी हमारे सोसाइटी का प्रोग्रेस होगा। मोदी जी का अपना राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन हम इस देश में जहाँ रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, वहाँ हम हिंदू मुसलमान मिल के रहते हैं। ऑफ कैमरा में बात की तो पता चला कि आप भी कहीं ना कहीं स्कूल चलाते हैं, तो आज क्या कहना चाह रहे हैं इस अवसर पर? देखिए, यहाँ जो ये मदरसा का इसको स्कूल बोला जाए, इन्होंने मदरसा वाले, क्योंकि जो इन्होंने सिलेबस बताया है उसमें इंग्लिश, मैथ, साइंस, सारे दुनियावी जो तालीम होते हैं वो तालीम देने का इनका इरादा है। और उसमें बड़े ओहदे पे हमारे मुस्लिम समाज की महिलाओं में, क्या मुस्लिम क्या सभी समाज के महिलाओं में पर्दा का सिस्टम होता है। अब कहीं डॉक्टर के पास से जाइए, सारे जगह जेंट्स डॉक्टर मिलते हैं, तो हम अपने सोसाइटी से लेडीज डॉक्टर भी बनाएंगे। बाकी नौकरियां तो बहुत सारी हैं जहाँ भी जाए, लेकिन मेनली है कि डॉक्टर वगैरह बनेंगे यहाँ से। और इस गांव से चिराग निकलेगा और जो पूरे झारखंड भी नहीं पूरे हिंदुस्तान तक जाएगा। एक इरादा हम लोगों का। हमारे साथ DN सिंह साहब हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक भी हैं, यूनुस साहब हैं, फरीद साहब हैं। इसके पीछे मकसद है कि जब आपका परिचय हम नहीं जाने। एडवोकेट मोहम्मद एजाज अली, आम आदमी पार्टी का प्रदेश संगठन। और एजुकेशन से मेरा बहुत लगाव रहा है, वकालत काम और शिक्षा मैं ज़्यादा जोर देता हूँ। और मैं अपने स्कूल से लड़कियों को बेसिक एजुकेशन जो होता है फ्री ऑफ कॉस्ट की ट्रेनिंग भी देता हूँ मैं, और इसी मकसद से मैं यहाँ भी आया हूँ। मैंने बहुत सारे एंग्लो अरबी की बुक्स भी हम लोगों ने ला करके दिया है यहाँ पे। तो हम लोग का किसी मकसद से है, यूँ ही नहीं कि हम लोग यहाँ पे भाषण देने आए या प्रोग्राम देखने नहीं आए हैं। हम लोग का एक मकसद है कि इस गाँव से उस मकसद को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि यहाँ से इस गाँव से हम लोग IAS बनाएंगे, इस गाँव से हम लोग डॉक्टर बनाएंगे, क्यों नहीं बन सकता है। हमारे कम्युनिटी में मुस्लिम समाज में मैं आपके ग्रामीण टीवी के माध्यम से बताना चाहूँगा कि टैलेंट का जहाँ तक मामला है, हमारा जो धर्म ग्रंथ है कुरान शरीफ 30 पारे का होता है, काफ़ी मोटी किताब आपने देखा होगा। वो 10, 12, 15 साल का बच्चा या बच्चियाँ पूरा कंठस्थ जो बोलते हैं याद कर लेता है। ये एक बहुत बड़ा टैलेंट है। तो उस टैलेंट का सही मार्गदर्शन हो, सही दिशा की तरफ ले जाए, उसकी पूरी कोशिश हम लोग मिल करके करेंगे। हम देख रहे हैं कि मुस्लिम का एक बड़ा तबका ये नशाखोरी में उतर गया है। जी बिल्कुल, ये सच्चाई है। ये सच्चाई है कि नशाखोरी में उतरा है। इसमें कहीं ना कहीं गार्जियन जो बड़े लोग हैं वो इसके जिम्मेवार हैं। शिक्षा मैं मानता हूँ। देखिए, शिक्षा को आप नशा से नहीं जोड़ सकते हैं। शिक्षा एक अलग चीज़ है, नशा एक अलग चीज़ है। अब आप बोलिए बेरोजगारी, तो हर चीज़ तो शिक्षा से ही जुड़ा हुआ है। शिक्षा तो देता है, आपका सरकारी स्कूल में शिक्षा देता है। कौन सी शिक्षा देता है? कौन सी क्वालिटी शिक्षा तो है नहीं। हमें एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की हम बात कर रहे हैं। अभी हम शिक्षा देंगे तो सिर्फ शिक्षा नहीं देंगे, क्वालिटी एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए, ऐसे गार्जियन को, ऐसे युवाओं को क्या कहना चाहिए? वैसे युवाओं को देखिए, शहर में, अपने शहर या गांव कहीं भी इलाके में जो गार्जियन है, उनको आपस में इखलाक मोहब्बत एकजुटता के साथ ऐसे जो बच्चे हैं उनको सुधारने की कोशिश करेंगे तो करेंगे। आप अपने बच्चे को छोड़ दीजिएगा, उसके हाल पे छोड़ दीजिएगा। जैसे कि अभी आपने कहा कि कहीं गैरेज में भेज दीजिए काम कराने के लिए, मुर्गी दुकान, अंडा दुकान में हम लोग भेज देते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेवार हम हैं। और मेरे साथ साथ जैसे एजुकेशन का व्यवस्था नहीं होना भी है। आखिर क्यों ज़रूरत पड़ गई इनको मदरसा खोलने की और बेहतर एजुकेशन देने की? इसलिए कि यहाँ पे हमारा सरकारी व्यवस्था नहीं है। हमारे पास स्कूल है, टीचर्स नहीं है। हमारा दिल्ली मॉडल देखिए, जितना टीचर्स, जितना क्लासेज है उससे ज़्यादा हमारा टीचर्स है। आखिर सरकारी स्कूल से 1300 से 1400 बच्चे अभी मेडिकल और इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है दिल्ली के सरकारी स्कूलों में। हमारा झारखंड में क्यों नहीं हो सकता साहब? आज आए हैं इस प्रोग्राम में, क्या लगा कि कुछ बेहतर हो पाएगा समाज के लिए? जी,
यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चियों के लिए यहाँ पे मदरसा का इंतज़ाम किया गया है और हमारी बच्चियाँ इसी तरह से आगे बढ़ें, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि बच्चियाँ कई बार ऐसा होता है कि घर के कामों में उलझी रह जाती हैं, तो ये बहुत अच्छा हुआ है मदरसा खोल करके कि बच्चियाँ यहाँ पढ़ने आएँ। और अगर मेरे मदद से, मेरे सहयोग से कुछ काम अगर इस मदरसे का कुछ और हो सके तो मैं ज़रूर इसका साथ दूँगी। चलिए, आप एक महिला हैं, आप अच्छी तरह समझते हैं कि ये आपके समाज में, खास करके मुस्लिम समाज में, बच्चियों की शिक्षा को लेकर आप क्या देखते हैं? उनकी शिक्षा बेहतर है, ख़राब है, क्या कहना चाहिए उसके बारे में? जहाँ तक शिक्षा को लेकर के बात है तो मेरी यहाँ बात हाफिज़ साहब से हुई थी, फरीद हाफिज़ साहब से हुई थी, तो उन्होंने बताया कि अगर आप मीटिंग के लिए जाती हैं तो वहाँ ये बात ज़रूर रखें। वर्तमान समाज में क्या स्थिति है? अभी तो पढ़ाई को लेकर के अभी फिर भी गांव जो है वो बहुत पिछड़ा है। हाँ, ये एक बड़ा मुहिम है। ये बहुत अच्छी बात है, बड़ा मुहिम है, हम सबको एकजुट कर काम करना चाहिए। आप कुछ बोलिएगा भैया। देखिए, ये जमडिया पंचायत में हमारे मोहम्मद फरीद आलम साहब जो ये एक उल्लेख जगह है ये मदरसा के रूप में, ये बहुत ही अच्छा है। क्योंकि शिक्षा हमारे ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का शिक्षा बहुत ही पीछे है और शिक्षा पीछे होने के कारण महिलाएं लोग, जो बच्चियां लोग हैं, वो लोग आगे नहीं बढ़ सक रही हैं। तो इस मदरसा के द्वारा उन लोगों की पढ़ाई आगे बढ़ेगी और मदरसा से ही पढ़ के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और हर एक तरह से ऊंचाई पर, शिखर पर पहुंचते हैं। इसलिए मैं बहुत खुश हूं कि आज जमडिया पंचायत में हमारे फरीद आलम साहब के द्वारा ये मदरसा का उल्लेख जगह है और इसको जगाएंगे और हम लोग अथक प्रयास करके इसको जितना आगे से आगे बढ़ाएंगे।